IMF की डील के नतीजे में यूटिलिटी बिलों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। साबिक फौजियों की तंजीमों के हवाले से वजारत दिफा ने एक बड़ा सख्त बयान जारी किया, उसकी तफसीलात भी बताऊंगा। सैलाब ज़दगान के लिए CM और PM फंड और उसमें जो लोग पैसे जमा कराने जाते हैं उस हवाले से तो खबरें आपने सुनी होंगी कि कहा जाता है कि इस फंड में डालें, उसमें ना डालें। मजीद कुछ डिटेल्स सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और खान साहब के काफिले में शामिल एक गाड़ी को आग लग गई, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा कुछ मजीद खबरें हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जिन खबरों का मैंने जिक्र किया वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जनाब IMF की जो डील हुई है उस डील के मुताबिक हमारे जो गैस के बिल्स हैं, गैस के बिल्स में 53% तक इजाफा होगा। जी हाँ जी, 50% से ज्यादा गैस की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। उसकी वजह से जो मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान आएगा उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि हर चीज की कीमत में इजाफा हो चुका है। बिजली की कीमत में इजाफा हो गया। अब जो गैस है बहुत सारी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, वहां पे गैस बिजली इस्तेमाल होती है। तो जब इन सारी चीजों की कीमत में इजाफा होगा, बिल्स ज्यादा आएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, तो जो मैं और आप एंड प्रोडक्ट खरीदते हैं जाके दुकानों से उसमें भी इजाफा होगा। तो मजीद महंगाई हो रही है और ये सब जो है तोहफा है, करिश्मा है जनाब IMF की डील का। जो वादा किया इस हुकूमत ने, बाकायदा तौर पे वादा किया गया है कि जी 53% तक हम गैस की कीमत में भी इजाफा करेंगे। अब यहाँ पे हुकूमत चाहती तो उनसे रीनिगोशिएट करती, उनको बताती जनाब कि हमारे इस वक्त हालात ठीक नहीं है, मुल्क के अंदर पहले ही महंगाई का तूफान है। और IMF खुद भी इस चीज का जिक्र कर चुका है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान में जो है लोगों की अब जो कुव्वत खरीद है वो बिल्कुल अपना जवाब दे चुकी है, लोगों की कोई हालत नहीं रही। तो ऐसे में ये हुकूमत को चाहिए था कि एग्रेसिवली परसू करते कि जनाब इसको रीनेगोशिएट करें, कुछ थोड़ी सी कंडीशंस को बेहतर करें, एकदम से ये सारी चीजें हमारे ऊपर आप जो है लागू ना करें, नहीं तो लोगों की जिंदगी अजाब बन जाएंगी। क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर हालत ये है कि सैलाब से बड़ा एरिया मुतासिर है। और आज ही जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक अब मुल्क के अंदर दूध और गोश्त की भी कमी हो जाएगी। बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स मुतासिर हुए हैं, जानवर मुतासिर हुए हैं। तो आने वाले दिनों में मजीद चीजें महंगी होंगी। इस वक्त जो आप देखते हैं कि सैलाब की वजह से जो सब्जियों की कीमतें हैं, फसलें जो मुतासिर हुई हैं उसकी वजह से सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। अब आने वाले दिनों में दूध भी महंगा होगा, गोश्त भी महंगा होगा, क्योंकि उनकी कमी हो सकती है। तो और उसके साथ साथ फिर अगर आपकी गैस भी 50% से ज्यादा महंगी हो जाए, अगर अभी आप इस वक्त 5,000 बिल दे रहे हैं तो आपको 8,000 बिल देना पड़ेगा। बिजली की कीमत जो है उसमें कितना इजाफा हुआ वो भी आपको पता है। मतलब मैं ये आपको वो एस्टिमेटेड फिगर्स दे रहा हूं, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा इजाफा हो जो मैंने 5 और 8,000 का मुवाजना किया। पर एनीवे आने वाले दिनों में इन सारी चीजों में इजाफा होने जा रहा है। तो जरूरत इस अमर की है कि इस वक्त जो कौम मुश्किल में है, हुकूमत IMF को जाके बताए कि जनाब ये आपने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं और अवाम के क्या हालात हैं, तो लिहाजा इतना इजाफा इतनी जल्दी ना करवाया जाए, इसको थोड़े अरसे के लिए डिले किया जाए, हमें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। लेकिन हुकूमत का एटीट्यूड क्या है जनाब, हम तो छींक भी नहीं ले सकते IMF की मर्जी के बगैर। जब आपकी ये जहनी हालत हो, ये जहनी कैफियत हो, तो इस जहनीत के साथ किस तरह आप जाके किसी से नेगोशिएट कर सकते हैं या अपनी कौम का मुकदमा रख सकते हैं। एनीवे कोई अच्छे हालात नहीं है, महंगाई का मजीद तूफान आने जा रहा है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो साबिक जो फौजियों की तंजीमें हैं उनके हवाले से वजारत दिफा ने कहा है कि जनाब इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्रिटेंड करते हैं, मास्करेड करते हैं कि जनाब ये हमारे से एफिलिएटेड हैं, इनका फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर हमारे नाम के ऊपर ये कोई फंड रेजिंग वगैरह करें, कोई चंदा लें सैलाब ज़दगान वगैरह के लिए, तो वो ना इनको ऑथराइजेशन है ना ही किसी और किस्म की एफिलिएशन है इनके साथ हमारी। अच्छा, इसमें उन्होंने पैस का भी जिक्र किया है जिसको जनरल अमजद शोएब साहब हेड करते हैं, जनरल अमजद शोएब साहब, और दूसरा वेटरन ऑफ पाकिस्तान जो है जिसको जनरल गालिबन अली कुली साहब हेड करते हैं। इन दोनों तंजीमों का जिक्र भी है। अब जो है इस हवाले से मेरी जनरल अमजद शोएब साहब से भी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जी हमारे यहाँ एक इजलास हुआ था
اور اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ ہم بھی فنڈز اکٹھے کرتے ہیں سیلاب زدگان کے لیے. تو جنرل امجد شعیب صاحب اس کے ہیڈ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یار میں یہ فنڈز اکٹھے نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ بڑی ذمہ داری ہے, کس طریقے سے ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہاں پہ فیصلہ ہوا کہ آپ ایک پریس ریلیز جاری کر دیں کہ جو فوج کا فنڈ ہے اس میں آپ لوگ پیسے جمع کرا دیں جو جمع کرانا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر وزارت دفاع نے یہ رد عمل دیا کہ جناب فوج سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اپنے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ذاتی یا انفرادی حیثیت میں کام کرتے ہیں. فوج سے اس ادارے کا, ان دو تنظیموں کا یا کسی بھی جو اس طرح کی کوئی سوسائٹی ہے, ایکس سروس مین سوسائٹی وغیرہ, ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, یہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے ان کا یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آفیشل نہیں ہیں فوج کے ساتھ, ہم تو جو سابق فوجی ہیں ان کا فلاح و بہبود کے لیے ہماری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. پر اینی وے حالیہ عرصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا جو ہے جو موقف رہا, حکومت جس طرح تبدیل ہوئی, اس میں ہم نے دیکھا کہ بڑا سخت قسم کا کرٹیسزم آیا, اداروں کے اوپر بھی آیا, موجودہ حکومت کے اوپر بھی آیا. تو کافی ان کا بڑا سخت رد عمل تھا, جس کی وجہ سے جو ہے یہ اس طرح کا بیان اس وقت حکومت کی طرف سے آنا یہ بھی شو کرتا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ جناب ان کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ انفرادی حیثیت میں جو کر رہے ہیں. لیکن اس بیان کے اندر ایک چیز یہ بھی کہی گئی ہے کہ اس طرح کی جو غیر قانونی اگر کوئی کریں گے بات کوئی بھی تنظیم, تو ان کے خلاف پھر قانونی کارروائی بھی کی جائے گی, کیونکہ اس حوالے سے پالیسیز وغیرہ بالکل واضح ہیں. تو اینی وے یہ جو فنڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے سیلاب زدگان وغیرہ کے لیے, وہ فوج خود کر رہی ہے. جو فوج نے اپنے ڈیٹیلز وغیرہ دی ہوئی ہیں, تو جو بھی کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ ان کو دے سکتا ہے. اور یہ جو تنظیمیں ہیں ان کا کوئی ان کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایفیلیٹڈ نہیں ہے, اور یہ بلکہ کرٹیکل رہی ہیں موجودہ حکومت کی بہت زیادہ. اور جنرل امجد شعیب اور جنرل علی کلی خان کی جو لائن ہے وہ بھی آپ کو پتا ہوگا. تو اس حوالے سے یہ جو بیان آیا یہ غیر معمولی اس لیے ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی ایکس سروس مین سوسائٹی ان کے خلاف بڑی باتیں کرتی رہی, آپ کو پتا ہے بڑے اجلاس ہوتے تھے, لیکن اس وقت بھی اس قسم کی ان کو یہ نہیں دھمکی دی گئی کہ جناب آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے تو یہ کریں گے تو وہ کریں گے. تو آبویسلی اس وقت حالات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. اینی وے اگلی جو ہماری سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ جناب ہے سیلاب جو فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے, پی ایم فنڈ, سی ایم فنڈ. کچھ ویڈیوز آئی ہوں گی, آپ نے میڈیا پہ دیکھی ہوں گی, سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کہا کہ کچھ لوگ جو بینک آف پنجاب وغیرہ یا کہیں پہ پیسے جمع کروانے گئے تو ان کو کہا گیا کہ اس وقت آپ سی ایم فنڈ میں نہیں ڈال سکتے, آپ پی ایم فنڈ میں ڈال دیں. تو اب جو ہے اس صورتحال کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج مجھے ایک ٹیلی فون کال آئی اور جس بندے کو میں جانتا ہوں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم یورپ میں ہم نے کچھ پیسے اکٹھے کیے اور ہم ایک منی چینجر کے پاس گئے, اور اس منی ایکسچینج والے سے بھی انہوں نے میری بات کروائی اور وہ جو ہے بتایا کہ کس جگہ پہ وہ سارے بیسڈ ہیں, اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے پیسے جو ہے پاکستان بھیج دیں یہ سی ایم فنڈ میں. تو وہ جو بڑی انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں نا جو منی ٹرانسفر کرتی ہیں, وہ کچھ بڑی کمپنیاں ہیں جو گلوبلی ٹرانسفر کرتی ہیں, باقی یہ سارے چھوٹے چھوٹے جو منی ٹرانسفر والے ہیں یہ ان کے پاس اپنے پیسے بھیجتے ہیں اور آگے سے وہ پھر آگے سے ٹرانسفر کرتی ہیں پاکستان میں. تو انہوں نے بتایا کہ جی ہاں ٹھیک ہے آپ سیلاب کے لیے بھیج سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس جو انفارمیشن آفیشیلی آئی ہوئی ہے وہ صرف پی ایم کے اکاؤنٹ کی ہے, پی ایم فنڈ کی ہے, اس میں آپ بھیج سکتے ہیں. یہ انہوں نے مجھے خود بتایا. اب اس میں کیا کوئی ایڈمنسٹریٹو مسٹیک ہے کہ صرف پی ایم فنڈ والوں نے تو بتا دیا, سی ایم فنڈ والوں نے ان بڑی کمپنیوں کو انٹرنیشنلی بینکس کو اس طرح نہیں بتایا, تو ان کے پاس جو انفارمیشن تھی آفیشیل پاکستان سے آئی ہوئی تھی وہ بھی صرف پی ایم فنڈز کی تھی. انہوں کو کہا کہ سی ایم فنڈ کی ہمارے پاس نہیں ہے, اس میں آپ نہیں بھیج سکتے, اس لیے کہ جب آپ نے پیسے بھیجنے ہو اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے, مختلف چیزیں چیک کی جاتی ہیں. جب آپ سیلاب زدگان کے لیے بھیج رہے ہیں تو بہت ساری ریلیکسیشن ہوتی ہے, بہت سارے کرائٹیریا کو کم کر دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پی ایم کا جو اکاؤنٹ ہے اس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں, دوسرے ہمارے پاس ابھی نہیں ہیں. تو جو سی ایم والے ہیں حکومت پنجاب یا کے پی والے اگر انہوں نے نہیں بھیجی ابھی تک, تو وہ بھی جو انٹرنیشنلی بینکس وغیرہ ہیں یا جو اس طرح کی منی ٹرانسفر کمپنیاں ہیں ان کو بتائیں کہ جناب سیلاب زدگان کے لیے ہم پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. باقی سیلاب زدگان کے لیے پیسہ جانا ہے, چاہے وہ پی ایم فنڈ میں جائے, سی ایم فنڈ میں جائے, فوج اکٹھا کر رہی ہے فوج کو دیں, کوئی اور تنظیم اکٹھا کر رہی ہے اس کو دیں, سیلاب زدگان تک پہنچنا چاہیے. اور ہماری امید ہے کہ یہ سارے لوگ مل کے سیلاب زدگان کی جو مدد کر رہے ہیں اس مشکل وقت سے ہم نکلیں گے. لیکن آبویسلی کچھ لوگوں کی ریزرویشنز ہیں, جس طرح کی جو ویڈیوز وغیرہ آئی تھی پاکستان سے بھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم پی ایم فنڈ میں نہیں ڈالیں گے اس حکومت کے فنڈ میں. لیکن اس وقت ضروری یہ ہے کہ قوم بھرنے کی ضرورت ہے, جس طرح بھی ہو سکتا ہے ان سیلاب زدگان کی مدد کی جائے.
अच्छा, एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वैसे तो खान साहब का आज भावलपुर में भी जलसा है, वहां पे उन्होंने वकला से भी खिताब करना है और सैलाब जदगान का जो मुतासरा इलाके हैं, सैलाब जदगान से मुलाकात भी करनी है, मुतासरा इलाकों का दौरा वगैरह भी करना है। खान साहब के काफिले के अंदर जनाब कल जो है एक गाड़ी को आग लग गई। अच्छा, वो तो आग तो लग गई, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों ने खबरें दी कि इमरान खान हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो वापस जाएंगे, हुकूमत पंजाब का जो हेलीकॉप्टर है वो लेके जाएगा खान साहब को बनी गाला। और थोड़ी देर के बाद खबर आ गई जनाब के वो खान साहब के काफिले में शामिल एक गाड़ी को आग लग गई। अब मुझे नहीं पता वो ये गाड़ी हेलीकॉप्टर के अंदर थी, हेलीकॉप्टर के अंदर आग लगी, या ये गाड़ी हेलीकॉप्टर से वो घसीट रहे होंगे साथ साथ, तो मेरे ख्याल में इस वजह से आग लगी। पर एनीवे, खबर तो खबर होती है, मेरी खबर मेरी मर्जी, वो कहते हैं ना, वो जो डिग्री तो डिग्री होती है चाहे जाली हो। पर एनीवे, वो जो थी जो खान साहब का हेलीकॉप्टर था, शायद उसके अंदर ये गाड़ी होगी जिसमें वो वापस जा रहे थे गुजरात से। तो अब ये काफिले में शामिल इस गाड़ी को आग लगी, लेकिन ये बड़ी सिक्योरिटी रिस्क भी है कि किस तरीके से ये आग लगी, किस तरह आग लगी, इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। ये गाड़ी, मुझे जो इतलात मिली है कि उसके मुताबिक ये गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे थी, तो वो फिर आगे निकल गए। अगर ये गाड़ी आगे होती, एकदम से आग लगती और उस टक्कर हो जाती तो फिर क्या होता। तो ये बड़े सवालात हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई, गाड़ी को किस तरह आग लगी। इसलिए कि ये जो गाड़ी है, नई गाड़ी लग रही है, उसको अचानक इस तरह की गाड़ी को आग लगना मेरे ख्याल में बड़ा परेशान कुन है। और खान साहब वैसे भी अपनी सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर चुके हैं। इसमें एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि शौकत तरीन की कॉल वगैरह भी जो रिकॉर्ड हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि जी वो व्हाट्सएप के ऊपर कॉल्स थी। व्हाट्सएप की तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है। अब वो मुबैना कॉल्स किस तरह व्हाट्सएप की रिकॉर्ड्स हो रही हैं, उसका तो पूरी दुनिया में कोई एक आधा ही एक दो मुल्क हैं जिनके पास ये सहूलत है, जो तंजीमें हैं, सॉरी, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या उनकी कंपनियां हैं जिनके पास ये सहूलत है, जिन्होंने इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं सॉफ्टवेयर। माजी में इस तरह की खबरें भी आती रहीं कि वो इसराइली कोई कंपनी है, उससे ख़रीदा गया, सऊदी अरब ने ख़रीदा। और फिर जो गार्डियन में खबर आई उसमें भी इस तरह की खबर आई थी कि जो बहुत सारे लोगों के नाम दिए गए, उसमें इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोगों के नाम थे कि उनके टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड्स किए जाएं, उसमें खान साहब का नाम भी था। तो ये किस तरह पाकिस्तान में व्हाट्सएप कॉल्स किस तरह रिकॉर्ड हो रही हैं, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। अब उम्मीद है कि इस हवाले से कोई हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारी हुकूमत है, वो इस हवाले से तहकीकात करेगी कि ये तो एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है कि किस तरीके से पाकिस्तान में कौन लोग हैं जो पंजाब के वजीर ख़जाना और KPK के वजीर ख़जाना की कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी व्हाट्सएप कॉल्स। तो ये किसी कानून के तहत तो नहीं होती, कौन लोग कर रहे हैं, किसके पास ये सहूलत है। उम्मीद है कि हमारी हुकूमत इस हवाले से तहकीकात करेगी और ये तफसीलात सामने लेके आएगी। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जो शौकत तरीन साहब की कॉल रिकॉर्ड हुई है, हुकूमत समझती है कि मुल्क दुश्मनी है तो इसको अदालत में लेके जाएं। अगर अदालत में नहीं लेके जाएंगे तो फिर आप भी मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। इसलिए कि आपका ये कहना है कि ये इन लोगों ने मुल्क दुश्मनी की है या गद्दारी की है। मैं तो इतने संगीन और बड़े बड़े और सख्त लफ्ज किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं और रियासत हुकूमत ये कर रही है तो फिर तो हुकूमत को चाहिए कि उसको अदालत में लेके जाए। तो अदालत में जाएंगे तो फिर ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। एनीवे, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।